उस कैब ड्राइवर की हत्या की बात करेंगे जो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुई है, जिसका कातिल है एक नाकाम इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम में बैठे वो अधिकारी जो भ्रष्टाचार की गोंद से चिपके रह गए और टर्मिनल 1 पर पार्किंग की पूरी छत नीचे आ गई। शायद बहुत सारे लोग इस हत्या को बारिश का असर और एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान की मर्जी बताकर आगे निकल जाए, लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि यह कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि एक्ट ऑफ करप्शन है जो एक गरीब आदमी को मार देता। आपने अक्सर यह सुना होगा कि अब न्यूज में एजेंडे की बहुत मिलावट हो गई है, लेकिन आज हम उस आम आदमी का एजेंडा चलाने जा रहे हैं जो कभी किसी पुल, कभी किसी बिल्डिंग की, तो कभी एयरपोर्ट की छत के नीचे दबकर दम तोड़ देता। और इसके लिए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो थोड़ी विचलित करने वाली हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब आज सुबह आईजीआई के टर्मिनल 1 के पार्किंग एरिया में गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी, तेज बारिश भी हो रही थी। तभी गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक फैले पार्किंग का शेड नीचे गिर जाता और छत के इस भारी भरकम हिस्से के साथ लोहे के 3 सपोर्ट बीम गाड़ियों पर आकर गिरते हैं। इस हादसे के बाद कई लोगों को बचा लिया जाता है, मगर बाकी लोगों की तरह इस कैब के ड्राइवर की किस्मत अच्छी नहीं थी। लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि इस ड्राइवर की किस्मत को असल में कुदरत ने नहीं बल्कि इस पार्किंग की छत तैयार करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों ने काफी वक्त पहले लिख दिया था। सोचिए, जिस एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ वो लगातार 6 साल से एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब जीत रहा, जिस एयरपोर्ट को सुविधा, सफाई, शॉपिंग के और खाने के लिए 4 स्टार रेटिंग मिली है। लेकिन आज ये सारे सितारे एक इंसान के खून से लथपथ। राजधानी दिल्ली के आईजीआई टर्मिनल 1 पर छत का एक बड़ा हिस्सा गिरने से हड़कंप मच गया। इस एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर साल 2009 में बना था और जीएमआर के पास इसके रखरखाव और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। जीएमआर के सूत्रों का ये कहना है कि समय समय पर ऑडिट होता रहता है। हम तो यहाँ पे अंदर अपने ऑफिस में बैठे थे, एक बिजली जैसे गिरती है उस टाइप से एक धमाका हुआ। हमने बाहर आके देखा तो ये जो डिपार्चर की छत थी ये गिरी हुई थी यहाँ पे। हमने या और जो हमारे साथ यहाँ पे टीम मेंबर थे, गार्ड वगैरह थे, सीआरपीएफ की टीम थी, कोशिश की जिस पैसेंजर को गाड़ियों से हम निकाल सकते थे हमने उनको निकाला। हादसे की जांच पड़ताल की जा रही है। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से यह हादसा हो सकता है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही इसकी असल वजह का पता चल पाएगा कि आखिरकार ये हादसा क्यों और कैसे हुआ है। आज इस हादसे पर हो रहे उन कुतर्कों की भी बात करना जरूरी है जो एक गरीब आदमी को मारने के बाद भावनाओं और संवेदनाओं की भी हत्या कर रहे हैं। इस देश में एक बहुत चर्चित मॉडल है, जब भी कोई हादसा होता है तो राजनीतिक दलों के समर्थक गली नुक्कड़ पर होने वाली चर्चाओं से लेकर सोशल मीडिया तक यह नैरेटिव सेट करने में लग जाते हैं कि जो पुल, जो बिल्डिंग या एयरपोर्ट की जो छत गिरी वो किसके कार्यकाल में बनी थी और जिम्मेदारी फिर किसकी होगी। और दुर्भाग्य से एयरपोर्ट की इस घटना में भी यही हो रहा है। आज इस हादसे के बाद एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू एयरपोर्ट पहुंचे, हादसे की तस्वीरें देखी तो आरोपों को एक दूसरे पर ट्रांसफर करने वाली यही सियासत नजर आई। कांग्रेस का आरोप है कि कुछ दिन पहले पीएम ने टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था, इसीलिए जिम्मेदारी बीजेपी की है। जब यही सवाल एविएशन मिनिस्टर से किया गया तो उन्होंने कहा कि जो हिस्सा गिरा वो वर्ष 2009 में कांग्रेस के शासन में बना था। दोनों राजनीतिक दलों के समर्थकों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन असल में यह तर्क नहीं है, यह वो कुतर्क है जिनके पीछे भ्रष्टाचार छुपा है। क्योंकि यहां सवाल यह नहीं है कि कौन सा हिस्सा किसकी सरकार ने बनवाया था, सवाल यह है कि अगर पार्किंग के हिस्से को 2009 में भी बनाया गया था तो क्या अगली सरकारों की और अधिकारियों की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि इसकी मेंटेनेंस की जाए। इसीलिए यह किसी पार्टी के नंबर बढ़ाने या घटाने का विषय नहीं है, बल्कि करप्शन वाली इस कारस्तानी पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट में जो संगठन घटी उसके हिसाब से वहां पे जांच शुरू कर दी गई है और डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स को लाकर जांच पूरी तरह करवाएंगे और जो कार्रवाई रिपोर्ट जो बनेगी उसके हिसाब से एक्शन भी लेंगे। टिकट का रेट बढ़ाते जाओ, पैसेंजर को या तो प्लेन एयरपोर्ट में या तो ट्रेन में मरवा दो और उसका जिक्र तक मत कीजिए। उनके परिवारों का क्या हालात है कोई पलट के भी नहीं देखेंगे। आता है कि कहीं हम रिबन काटने के चक्कर में
हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये जो आदत पड़ गई है कि इलेक्शन से पहले हमें सारे रिबन काटने हैं या जल्दबाजी में काम होता है, पब्लिक सेफ्टी को दरकिनार कर ये उसका एक उदाहरण है। जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था। फॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं और जिस तरह से जो दिखने को मिल रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इस पर जांच बिठानी चाहिए। 10 वर्षों से सिर्फ ये सरकार पिछली सरकारों का रोना रो रही है। आखिर ये अभी कब जवाब देंगे, अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? बिल्कुल उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको देखा जाएगा और जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। दिल्ली में हुई पहली बारिश में आसमान से बूंदें ही तो गिरी थीं, कोई बड़े बड़े बोल्डर या पत्थर नहीं गिरे कि एक एयरपोर्ट की पार्किंग की छत ढह जाए, और वो छत जिसे 2009 में ही बनाया गया था। जबकि इस देश में ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो दशकों और शताब्दियों से टस से मस नहीं हुए। इसीलिए आज ये सोचना चाहिए कि वो कौन थे, वो कौन से इंजीनियर थे, किस चक्की का आटा खाते थे, किस तरह की तकनीक लगाते थे कि उनके बनाए हुए निर्माण टस से मस नहीं होते थे। जैसे तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना कल्लनई बांध 2000 साल पुराना, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ 5 शताब्दियों से भी अधिक पुराना है, गुजरात में रानी उदयमती की वाव करीब 1000 साल से उसी तरह खड़ी है। इसी तरह कर्नाटक का गोल गुंबज भी करीब 400 वर्ष पुराना है। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर का हैंगिंग पिलर भी करीब 500 वर्षों से टस से मस नहीं हुआ है। कोलकाता का 80 साल पुराना हावड़ा ब्रिज आज भी शान से खड़ा है और 1914 में बनकर तैयार हुआ रामेश्वरम का पंबन ब्रिज लोगों को आज भी चकित कर देता। हमने आपको सिर्फ कुछ उदाहरण दिए, ये लिस्ट और भी लंबी है, लेकिन सोचिए, कथित तौर पर आधुनिक कहा जाने वाला आज का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बारिश की कुछ बूंदों से घायल हो जाता है और लोगों की जान ले लेता है। वैसे आज के दौर में ऐसे भी बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं और उनके निर्माण की सत्ता बहुत मजबूत है, लेकिन भ्रष्ट इंजीनियर्स को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है।